हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों कक्षा 12वीं का अध्याय 5 साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है पूरा सॉल्व करके रखा था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। इसमें हनी, पम्मी और सन्नी एक फर्म में साझेदार हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। ब करके दिया है जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो, प्रश्न नंबर 16 इसको हम लोग बना रहे हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें आवश्यक पंजी प्रविष्टि बनाने के लिए बोला गया है और साथ में ख्याति की पुस्तक में 60,000 अलग से दिया गया है और जब अवकाश ग्रहण करता है तब ख्याति का मूल्यांकन 84,000 अलग दिया है। तो ये जो 84,000 है यही जो है क्या है, फर्म का ख्याति है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फर्म के ख्याति बराबर कितना हो गया, 84,000। अब इस 84 में से पम्मी जो है क्या कर रहे हैं, अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा कितना आएगा उसको देख लेते हैं। पम्मी की ख्याति का हिस्सा 84,000 गुणा कर लेंगे 1/3। अच्छा 1/3 कहाँ से आया देखना, पम्मी का हिस्सा यहाँ से देखना, अनुपात 2/6 है, 3:2:1 दिया है, 2/6। उस 2/6 को अगर भाग दोगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 आया ना, वही को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कितना, 1/3। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, 24 हो गया। 3 8 24, 3 0 0, 3 0 0 और 3 0 0। तो पम्मी की ख्याति का हिस्सा कितना आ गया, 28,000। अब क्या करेंगे, इसी 28,000 को जो हमारे पास जो बचे हुए साझेदार है उसको हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। किस अनुपात में बांटेंगे, चलिए उसको आगे निकालते हैं। नफे का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस क्या हो जाएगा, पुराना अनुपात। तो हमारे पास पहले निकालेंगे हनी का। हनी का जो है नया अनुपात कितना है, 2/3। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये 2/3 कहाँ से आया, ये आपका क्वेश्चन नीचे में देखना। हनी और सन्नी भविष्य के लाभों का विभाजन 2:1 के अनुपात में करने का निश्चय किया। ठीक है, भविष्य में किस अनुपात में करेगा, 2:1। वहीं से आया है क्या, 2/3। नया अनुपात क्या आ गया है, 2/3। माइनस कर देंगे पुराना अनुपात, पुराना अनुपात इसका दिया हुआ है 3/6। ठीक है, 3/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे कितना जाएगा, 6। 3 को अगर 6 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 3 दूने 6, उस 2 को ऊपर में जो 2 दिया है उससे गुणा कर दो, 2 दूने 4, बीच में माइनस का माइनस कर दिए। इस 6 को इस 6 से भाग दो, कितना बार में जाएगा, 6 कम 6, एक बार में गया। उस 1 को इस 3 से गुणा कर दो, 1 तिया 3, 4 में से 3 घटा दो, कितना आ गया, 1/6 आ गया। वैसे सन्नी का करें, 1/3 हो गया नया अनुपात, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3, माइनस कर देंगे पुराना अनुपात 1/6 आया है। अब इसका जब एलसीएम निकाले तो कितना आ गया, 6। 3 को अगर 6 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 3 दूने 6, 2 आया ना, उस 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, बीच में माइनस का माइनस कर दिए। 6 को 6 से भाग दो, कितना बार में जाएगा, 1 बार में। 6 एकम 6, उस 1 आए उसको इस 1 के साथ गुणा कर दो, 1 एकम 1। ठीक है, 2 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 1/6। तो नफे का अनुपात कितना निकल गया, आ गया 1/6 अनुपात 1/6। अब नीचे में भी 6 है, इसके नीचे में भी 6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:1। इसी 1:1 में क्या करेंगे, इस 28,000 को बांट देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो यहाँ पास मैंने नोट करके लिख लिया है। प्रश्नानुसार हन्नी और सन्नी का नया अनुपात कितना है, 2:1। अब इसमें क्या हमें करना है, एक जनरल प्रविष्टि बनाना है। तो यहाँ पास मैंने जो है जनरल प्रविष्टि बना रखा है, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो 60,000 जो ख्याति दिया हुआ है ना, उसको सबसे पहले हम लोग बांट लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें कैसे बांटेंगे देखो, आपको मैं बता रहा हूँ। ख्याति खाता से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन में, और जितने भी साझेदार हैं सबको हम लोग कहाँ कर लेंगे, विकलन में। इसमें देखो जो अवकाश ग्रहण किया है ना, उसका भी नाम आएगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो हनी के पूंजी खाता विकलन कर लेंगे, पम्मी के पूंजी खाता को विकलन कर लेंगे, सन्नी के पूंजी खाता को विकलन कर लेंगे और ख्याति खाता से को समाकलन कर लेंगे। नरेशन में लिख देंगे, ख्याति को पुराने अनुपात में साझेदारों के पूंजी खाता में अंतरित करने पर। ये 60,000 को बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, 3:2:1। 3:2:1 में जब बांटोगे
तो हनी का आएगा 30,000, पम्मी का आएगा 20,000 और सन्नी का आएगा 10,000। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है पम्मी के जो ख्याति का हिस्सा है ना 28,000, उसको हम लोग बांटेंगे। चलिए, हन्नी के पूंजी खाता विकलन, सन्नी के पूंजी खाता विकलन और पम्मी के पूंजी खाता से नरेशन में लिख देंगे पम्मी की ख्याति का समायोजन किया गया। देखो जो 28,000 है उसको अगर 1:1 में अगर देंगे तो कितना जाएगा, 14,000 और 14,000। ठीक है दोस्तों। लास्ट में फिर हम लोग जनरल प्रविष्टि का योग कर लेंगे, कितना जाएगा, 88,000 और 88,000। तो ये हमारा बन गया प्रश्न नंबर 16। चलिए दोस्तों, अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 बना लेने के बाद इसमें जो है 17, 18, 19 तो लगभग एक ही जैसे बनेगा। इसमें एक नया मेथड से बन रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 जो है नया मेथड से बन रहा है। छिपी हुई ख्याति, गुप्त ख्याति बोलते हैं, है ना, इसको अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार मिलान कर लीजिए। इसमें अ, ब, स जो है एक फर्म में साझेदार हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 21 को बना रखा है, गुप्त ख्याति। इसमें क्या बोला है, भविष्य में अ और स लाभ हानि बराबर बराबर बांटने का निर्णय लिया है और हमें गुप्त ख्याति निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले निकालेंगे नफ़े का अनुपात। नफ़े का अनुपात बराबर क्या होगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होगा। तो नफ़े का अनुपात किसका किसका निकालेंगे, जो अवकाश ग्रहण किया है उसको छोड़ करके बाकी जो बचे हैं उसका निकालते हैं। तो ए है, इसमें कौन अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, बी जो है अवकाश ग्रहण करता है। तो ए का निकाल लेंगे। नया अनुपात कितना है इसका, 1/2, क्योंकि बराबर बराबर बोला है तो बराबर बराबर कितना आ जाएगा इसका, नया अनुपात 1:1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 1:1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। माइनस कर लेंगे पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:2:3, मतलब 4/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें आप लोग देखो अलग अलग है। इसमें जो है अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 18। या तो नीचे नीचे गुणा कर लो, चलो शॉर्टकट, 9 का नीचे से गुणा कर लो, 9 दूने 18, अब तिरिया गुणा कर लो, 9 एकम 9, बीच में माइनस का माइनस कर लो और 4 दूने 8 कर लो। चलिए अब आगे देखते हैं। 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1/18। वैसे सी का निकालेंगे। सी का 1/2 हो जाएगा, देख लो यहाँ से, ठीक है, 1/2, माइनस का माइनस कर लिया। पुराना अनुपात कितना है, 3/9 है। 9 दूने 18 कर लिए, 9 एकम 9, बीच में माइनस का माइनस, 3 दूने 6 कर लिए। 9 में से 6 घटा दो, कितना बच जाएगा, 3/18। तो नफ़े का अनुपात कितना निकल गया, ए और सी का, 1/18 अनुपात 3/18। अब नीचे में 18 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:3। ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर से लिख रखा है पुराना अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, 4:2:3 जो है पुराना अनुपात दिया हुआ है। इसमें से बी जब अवकाश ग्रहण करेगा तब हमारा नया अनुपात यानी निकल के आएगा ए अनुपात सी, मतलब 1:1। अच्छा सॉरी, 1:1 जो है पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखना, भविष्य को जो है लाभ हानि बराबर बराबर बांटेंगे, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 1:1, मतलब बराबर बराबर दे देंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, आवश्यक पंजी प्रविष्टि बनाएंगे। चलिए आवश्यक पंजी प्रविष्टि बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें एक ख्याति भी दिया हुआ है, ख्याति को देखना है। यहाँ पर हम लोग बांट देंगे। कुल समायोजित राशि कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो समायोजित राशि दिया हुआ है, एक 1,50,000 दिया हुआ है और एक जो है क्या बोला है, आपसी सहमति से 1,80,000 का जो है क्या किया गया है, भुगतान किया गया है, यही रहेगा। ठीक है, 1,80,000 ही है। कुल समायोजित राशि है 1,80,000। अब 1,80,000 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बी की पूंजी संचय व लाभ हानि का समायोजन। जो भी बी जो लाया हुआ है, पूंजी संचय लाया हुआ है और उसका लाभ का जो समायोजन हुआ है उसको माइनस करेंगे, तब हमें क्या निकल के आ जाएगा, गुप्त ख्याति निकल के आएगा। तो कुल समायोजन राशि है 1,80,000, इसमें माइनस कर देंगे बी की पूंजी संचय व लाभ का समायोजन को, कितना है 1,50,000 को, माइनस किए कितना आ गया 30,000। यही 30,000 हमारा क्या है, गुप्त ख्याति है। अब इस 30,000 में से जो बचे हुए 60,000 है उसको कितना कितना मिलेगा उसको देख लेते हैं। ए का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, 30,000 गुणा 1/4। ठीक है, चलिए अब 1/4 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, 4 7 28, 30 में से 28 गया, कितना बचा 2, 20 हो गया, 4 5 20, 4 0 0 और 4 0 0, ये आ गया 7500। ए का हिस्सा कितना आ गया, 7500। सी का हिस्सा निकालेंगे,
30,000 गुणक कर देंगे 3/4। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखो 1:3। ये कहाँ से आया, ये नफ़े का अनुपात है, ध्यान रखना नफ़े का अनुपात से हम लोग दे रहे हैं 1:3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 3/4। 4 को अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 7500। 7500 को अगर 3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 22,500। मतलब ए का हिस्सा आया है 7500 और सी का हिस्सा आया है 22,500। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, पंजी प्रविष्टि जनरल प्रविष्टि में हम लोग एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पास मैंने जनरल प्रविष्टि बना रखा है, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। यहाँ लिख देंगे ए के पूंजी खाता को विकलन 7500, सी के पूंजी खाता को विकलन 22,500 और बी के पूंजी खाता से बी का पूंजी गुप्त ख्याति कितना था, बी को मिलेगा 30,000। उसी 30,000 को क्या किया हम लोग बांटे हैं, तो एक आ गया 7500 और सी का आ गया 22,500। बी की ख्याति का संयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, लास्ट में योग कर लेंगे 30,000 विकलन साइड और समाकलन साइड भी 30,000।